हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत सतपुड़ा के घने जंगल कविता के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, कविता में किस स्थान के जंगलों का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है सतपुड़ा। अगला प्रश्न, कवि ने जंगल को किस अवस्था में बताया है? सही उत्तर होगा नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने। अगला प्रश्न, कविता में मूक किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा साल पलास। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार हवा किन जंगलों में धस नहीं पाती? सही उत्तर होगा जिन जंगलों के झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं। अगला प्रश्न, पंख दल में पले पत्ते का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा कीचड़ भरे समूह अर्थात दलदल में पड़े हुए पत्ते। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार ये घने जंगल कैसे हैं? सही उत्तर है घिनौने, घने और नींद में डूबे। अगला प्रश्न, अटपटी उलझी लताएं किस चीज को खींच खाती है? सही उत्तर होगा डालियों को। अगला प्रश्न, लताएं किसकी तरह काली बताई गई है? सही उत्तर होगा सांप की तरह। अगला प्रश्न, कवि ने जंगलों को किसकी पाली लताएं कहा है? सही उत्तर है बला, मुसीबत, आपदा। अगला प्रश्न, जंगलों में घुसने पर मुंह पर क्या आ जाता है? सही उत्तर होगा मकड़ियों के जाल और सर के बाल। अगला प्रश्न, मुंह पर कैसे दाग काले लाल हैं? सही उत्तर है मच्छरों के दंश वाले। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार ये कष्ट से सने जंगल क्या वहन करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वात झंझा अर्थात वायु और तूफान। अगला प्रश्न, जंगल किससे भरे हुए बताए गए हैं जो उनकी अगम्यता को दर्शाता है? सही उत्तर है अजगरों। अगला प्रश्न, अगम गति से परे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है जहां पहुंचना कठिन हो और गति संभव ना हो। अगला प्रश्न, जंगल में कितने कितने पहाड़ वाले झाड़ बताए गए हैं? सही उत्तर है 7-7। अगला प्रश्न, शेर और बाघ वाले जंगल कैसे हैं? सही उत्तर होगा गरज और दहाड़ वाले। अगला प्रश्न, जंगली जानवरों की दहाड़ से जंगल कैसे हो जाते हैं? सही उत्तर होगा कंप से कनकने। अगला प्रश्न, इन वनों के खूब भीतर कौन से पक्षी पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा 4 मुर्गे 4 तीतर। अगला प्रश्न, विजन वन के बीच निश्चिंत कौन बैठे हैं? सही उत्तर होगा गोंड, तगड़े और काले। अगला प्रश्न, गोंड लोगों ने अपनी झोपड़ी पर क्या डाला हुआ है? सही उत्तर होगा फूस अर्थात घास फूस। अगला प्रश्न, किस त्योहार के पास आने पर घास सरसराती और गाती है? सही उत्तर होगा होली। अगला प्रश्न, होली के समय कौन सी बांस सुगंध मतवाली करती हुई आती है? सही उत्तर है महुए। अगला प्रश्न, होली के अवसर पर गोंड लोगों के क्या गूंज उठते हैं?
सही उत्तर है ढोल, गीत और बोल। अगला प्रश्न, जागते अंगड़ाइयों में जंगल कहाँ कहाँ फैले हुए बताए गए हैं? सही उत्तर होगा खो खड्डों खाइयों में। अगला प्रश्न, जागने पर कविता में किसे किसे पागल बताया गया है? सही उत्तर है घास, कास, साल, पलास, लता, वात, डाल, पात। अगला प्रश्न, जागने पर कौन से पक्षी मस्त हो जाते हैं? सही उत्तर है मुर्गे और तीतर। अगला प्रश्न, जंगल कहाँ तक फैला हुआ सा बताया गया है? सही उत्तर होगा क्षितिज तक। अगला प्रश्न, कवि ने जंगलों की तुलना किससे की है? सही उत्तर होगा एक सागर। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार वह सागर कैसा है? सही उत्तर होगा शुद्ध, काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला। अगला प्रश्न, वह सागर किन किन से संबंधित बताया गया है? सही उत्तर होगा मेरु, शेष, शंभु और सुरेश। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार क्या जंगल मौत का घर है? सही उत्तर होगा नहीं, धंसने पर डर नहीं है। अगला प्रश्न, जंगलों से उतर कर क्या बहते हैं? सही उत्तर होगा नदी, निर्झर और नाले। अगला प्रश्न, बहते हुए नदी, निर्झर और नाले क्या कहते हैं? सही उत्तर है कल कथा, पुरानी बातें, ध्वनि। अगला प्रश्न, जंगलों ने अपनी गोद में किन्हें पाला है? सही उत्तर है नदी, निर्झर और नालों को। अगला प्रश्न, कविता में पंक्षियों और हिरनदल की संख्या क्या बताई गई है? सही उत्तर होगा लाख पंछी, 100 हिरनदल। अगला प्रश्न, चांद के कितने किरणदल से कवि का क्या आशय है? सही उत्तर है चांद की किरणों का समूह। अगला प्रश्न, जंगल में क्या क्या झूमते हैं? सही उत्तर है वन, फूल और फलियां। अगला प्रश्न, हरित दुर्वा रक्त किसलय का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा हरी दूब अर्थात घास, लाल कोपले अर्थात नए पत्ते। अगला प्रश्न, अंतिम पद में जंगल को कैसा बताया गया है? सही उत्तर होगा पूत पावन पूर्ण रसमय। अगला प्रश्न, सतपुरा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल में कौन सा भाव निहित है? सही उत्तर है आलस्य और रहस्य। अगला प्रश्न, घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न, दलो इनको दल सको तो पंक्ति में जंगल के किस गुण को दर्शाया गया है? सही उत्तर होगा दुर्भेद्यता, कठिनता से प्रवेश। अगला प्रश्न, सांप सी काली लताएं में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा उपमा। अगला प्रश्न, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाए में क्या भाव व्यक्त हुआ है? सही उत्तर है भय और अवरोध। अगला प्रश्न, कवि ने पत्तों को सड़े सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते कहकर क्या भाव प्रकट किया है? सही उत्तर है जीवन मृत्यु का चक्र और जंगल की सघनता। अगला प्रश्न, कंप से कनकने जंगल का आशय क्या है? सही उत्तर होगा दहाड़ के कंपन से थरथराना। अगला प्रश्न, गोंड लोग जंगल के किस भाव के प्रतीक हैं? सही उत्तर है निश्चिंतता और प्रकृति से जुड़ाव। अगला प्रश्न,
क्षितिज तक फैला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा पंक्ति में कौन सा भाव है? सही उत्तर होगा जंगल की विशालता और दुर्गमता। अगला प्रश्न, लाख पंछी 100 हिरन दल किस गुण को प्रकट करता है? सही उत्तर होगा वन्य प्राणी समृद्धि। अगला प्रश्न, प्रथम छंद में अनमने शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा उदास या बेमन। अगला प्रश्न, दूसरे छंद के अनुसार जंगल के पत्तों की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा सड़े, गले, हरे और जले। अगला प्रश्न, बला की पाली लताएं में बला शब्द का क्या आशय है? सही उत्तर है विपत्ति, मुसीबत। अगला प्रश्न, कष्ट से ये सने जंगल का भावार्थ क्या है? सही उत्तर है जंगल कष्टों, तूफान, मच्छर आदि से भरा हुआ है। अगला प्रश्न, सात सात पहाड़ वाले में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश, साथ साथ की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न, गोंड लोग कहाँ पालतू जानवर पालकर निश्चिंत बैठे हैं? सही उत्तर है विजन वन के बीच। अगला प्रश्न, होली के समय सरसराती घास गाती में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है मानवीकरण। अगला प्रश्न, कवि जंगल की तुलना जिस सागर से करता है वह कैसा है? सही उत्तर होगा जहर विष वाला। अगला प्रश्न, अंतिम पद में जंगल को पूत, पावन, पूर्ण रसमय कहकर कवि क्या स्थापित करना चाहता है? सही उत्तर होगा जंगल का शुद्ध, पवित्र और आनंददायक स्वरूप। अगला प्रश्न, कविता का मुख्य भाव क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा के जंगलों की सघनता, रहस्य, जीवन और पवित्रता का द्वंद्वपूर्ण चित्रण। अगला प्रश्न, निर्झर शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है झरना। अगला प्रश्न, वात झंझा का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर होगा वात और झंझा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, रक्त किसलय में किसलय शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा नई कोपल पत्ता। अगला प्रश्न, क्षुब्ध शब्द का विलोम क्या हो सकता है? सही उत्तर होगा शांत। अगला प्रश्न, कनकने का समानार्थी शब्द क्या है? सही उत्तर है कांपने वाले। अगला प्रश्न, पूत शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है पवित्र। अगला प्रश्न, पंख दल में पंख शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है कीचड़। अगला प्रश्न, विजन वन का अर्थ है? सही उत्तर है एकांत निर्जन वन। अगला प्रश्न, अनमने में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर है अन। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार सतपुड़ा क्या है? सही उत्तर है एक पर्वत श्रृंखला।